1900 फिरोजाबाद, भारत। एक छोटे से लड़के का जन्म एक जमींदार के घर हुआ जिसका नाम था दुर्गा प्रसाद। उसकी आने से पूरे घर में खुशियां छा गईं। उसका नाम रखा गया लक्ष्मण। उसके पिता को लगता था कि वह बड़ा होकर उनका कारोबार संभालेगा, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया कि उनका बेटा बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसे खेल कूद में रुचि नहीं थी। वह हमेशा बजरंगबली की भक्ति में लीन रहता था, लेकिन उसके पिता को यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। तो महज 12 साल की उम्र में लक्ष्मण अपने घर से भाग गया और उसने सन्यासी बनने का निर्णय लिया। उसके बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह एक सामान्य लड़के से एक महान संत बन गया, जिसे अपनी अद्भुत चमत्कारी शक्तियों के लिए दुनिया भर में जाना गया। यह एक महान संत की कहानी है जिन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से लाखों भक्तों को प्रभावित किया। एक संत जो किसी भी बीमारी को ठीक करने की ताकत रखते थे। वह अपने भक्तों को मृत्यु से भी बचा सकते थे। एक संत जिन्हें बजरंगबली का अवतार माना जाता है। महाराज जी, नियम करौली बाबा। जब भी नियम करौली बाबा का नाम लिया जाता है, सबसे पहली बात जो चर्चा में आती है वह है उनकी दिव्य शक्तियां। यह कहा जाता है कि महाराज जी के पास ऐसी शक्तियां थीं जो किसी सामान्य व्यक्ति की कल्पना से परे थीं। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार एक बार महाराज जी 2 जगहों पर एक साथ दिखाई दिए। कहा जाता है कि एक बार महाराज जी दाढ़ी बनाने के लिए एक नाई के पास गए थे। बातचीत के दौरान नाई ने उन्हें बताया कि कुछ दिन पहले उसका बेटा किसी काम से दूसरे गांव गया था और अब तक वापस नहीं आया। यह सुनकर महाराज जी अचानक अपनी जगह से उठे। उनका दाढ़ी बनवाना अधूरा था और चेहरे पर साबुन लगा हुआ था। उसी हालत में वह दुकान से बाहर निकला और 1 या 2 मिनट में वापस आ गया। बर्बर को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा। अगले दिन बर्बर का बेटा वापस आया और बताया कि वह लगभग 100 किलोमीटर दूर एक गांव में फंसा हुआ था, क्योंकि उसके पास वापस आने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन अचानक एक आदमी उसके पास आया जिसके चेहरे पर साबुन लगा हुआ था। अपनी पहचान बताए बिना उसने लड़के को पैसे दिए और उसे अपने पिता के पास वापस जाने को कहा। यह सुनकर बर्बर ने समझा कि यह निश्चित रूप से महाराज जी का चमत्कार था। लेकिन उस समय महाराज जी उनके पास थे और केवल कुछ मिनटों के लिए बाहर गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका उत्तर एक ऐसे सिद्धांत में छुपा है जिसे आज तक कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाया। यह है टेलीपोर्टेशन। सरल शब्दों में यह एक स्थान से गायब होकर दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्षमता है। हम पहले ही इस सिद्धांत पर एक विस्तृत वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें। वैदिक ग्रंथों में टेलीपोर्टेशन को सिद्ध कहा गया है, जो केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जिन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या करके उच्चतर स्तर की चेतना हासिल की हो। वैज्ञानिक रूप से टेलीपोर्टेशन अभी भी एक सैद्धांतिक सिद्धांत ही है, लेकिन महाराज जी के भक्तों के अनुसार उनके पास यह अद्वितीय शक्ति थी। महाराज जी पर लिखी गई किताब द मिरेकल ऑफ लव में उनके शिष्य रामदास लिखते हैं कि महाराज जी के पास इतनी शक्तियां थीं जिनका कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो सकती। महाराज जी की शक्तियों के पहले गवाह उत्तर प्रदेश के नियम करौली गांव थे, जिनके नाम से महाराज जी को नियम करौली बाबा कहा गया। और इस गांव में महाराज जी ने अपना पहला चमत्कार किया। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार नियम करौली बाबा गांव में बने बजरंगबली के मंदिर के नीचे एक गुफा में बैठकर तपस्या करते थे। उन्होंने सभी को चेतावनी दी थी कि उस गुफा में प्रवेश न करें। लेकिन एक दिन एक लड़का नामक गोपाल संयोग से गुफा में चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसके सामने ऐसा दृश्य था कि उसकी सांसें थम गईं। महाराज जी एक ऊंचे चट्टान पर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे तपस्या में थे। उनके शरीर पर सैकड़ों सांप लिपटे हुए थे। कुछ सांपों ने उनके शरीर को कसकर लपेट लिया था, जबकि कुछ सांप उनके मुंह के पास फूंक रहे थे। लेकिन इन सभी बातों का बाबा जी पर कोई असर नहीं हुआ। यह भयानक दृश्य देखकर गोपाल डर से कांपने लगे और चिल्लाते हुए बाहर भागे। महात्मा जी उनका पीछा करते हुए गए और देखा कि वह डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर पड़े हुए हैं और आसपास कई गांव वाले इकट्ठा हो गए थे।
सभी उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा था। वह बेहोश पड़े हुए थे। महात्मा जी उनके पास बैठे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपना हाथ गोपाल के सिर पर रखा। जैसे ही महात्मा जी का हाथ गोपाल के सिर पर पड़ा, गोपाल अचानक अपनी आंखें खोल बैठे। गांव वाले जो उन्हें मृत समझ रहे थे, वह उनके सामने जीवित खड़े थे और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। उस पल से गांव वालों ने महात्मा जी को भगवान का दर्जा दे दिया। यह बात पूरे नियम करौली गांव में फैल गई। महात्मा जी सिर्फ हनुमान जी के भक्त नहीं थे, बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। महात्मा जी ने अपनी जिंदगी के कई साल नियम करौली गांव में बिताए, लेकिन उनका उद्देश्य जितने ज्यादा लोगों की मदद करना था, इसीलिए उन्होंने नैनीताल में कैची धाम नामक आश्रम की शुरुआत की और इसी स्थान पर उनकी मुलाकात एक भक्त से हुई, जिसने विदेश में जाकर महात्मा जी के विचारों का प्रचार किया। 1967 में एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक और प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट भारत आए। हिमाचल के पहाड़ों में घूमने के बाद उन्होंने अपने गाइड से कहा कि मैं इस देश के आध्यात्मिक पक्ष को देखना चाहता हूं। उनका गाइड उन्हें कैची धाम लेकर गया, जहां उन्होंने पहली बार नियम करौली बाबा से मुलाकात की। रिचर्ड मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक नेता भी थे। वह अपने मरीजों को ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए एलएसडी जैसे साइकेडेलिक पदार्थों का इस्तेमाल करते थे। यह जानकर नियम करौली बाबा ने उनसे एलएसडी मांगी और सामान्य से दोगुना मात्रा में सेवन किया। रिचर्ड डर गए, क्योंकि साइकेडेलिक्स एक प्रकार का नशेड़ी पदार्थ है जो अत्यधिक सेवन करने से जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन उन्होंने देखा कि इसका महात्मा जी पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने रिचर्ड से कहा, इन चीजों की आवश्यकता नहीं है तपस्या के लिए। हम केवल अपने मन की शक्ति और योग के ज्ञान से भगवान से जुड़ सकते हैं। रिचर्ड इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें समझ में आ गया कि कोई सामान्य व्यक्ति इस प्रकार के एलएसडी के सेवन के बाद भी सचेत नहीं रह सकता। उन्होंने महसूस किया कि महात्मा जी एक दिव्य व्यक्तित्व हैं। उन्होंने महात्मा जी के सामने सिर झुका दिया और उनसे उनका शिष्य बनने की विनती की। महाराज जी से शिक्षा लेने के बाद रिचर्ड अल्पर्ट ने रामदास नाम अपनाया। जब वे भारत से लौटे तो उन्होंने उन शिक्षा को अमेरिका में फैलाना शुरू किया। महाराज जी के साथ अपने समय में उन्होंने 2 किताबें लिखी, मिरेकल ऑफ लव और बी हियर नाउ। रामदास के माध्यम से महाराज जी और कैंची धाम ने दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल की। अगले कुछ दशकों में कई महान व्यक्तित्व इस स्थान पर आकर इसकी आध्यात्मिकता का अनुभव करना चाहते थे। स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर विराट कोहली तक, हर किसी के जीवन में महाराज जी और कैंची धाम का महत्व रहा है। यह स्थान उनके लिए जीवन का अहम हिस्सा बन चुका था। महाराज जी ने अपनी आखिरी सांस कैंची धाम में ली और फिर वह दिन आया जब महाराज जी ने इस संसार को छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने जाते वक्त अपने अनुयायियों के मन में कई सवाल छोड़ दिए। 11 सितंबर 1973 नेम करौली बाबा के भक्तों के लिए एक दुखद दिन था, क्योंकि इस दिन महाराज जी इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। कहा जाता है कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्हें वृंदावन के एक अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। जब यह खबर लोगों तक पहुंची तो यह एक बहस का विषय बन गया। हम जब भी संतों और महात्माओं की बात करते हैं तो हमेशा यह सुनते हैं कि वे अपनी इच्छा से समाधि में जाते हैं और अपने शरीर को छोड़ देते हैं। तो फिर एक महान संत जैसे नेम करौली बाबा किसी बीमारी से कैसे मर सकते हैं? इस सवाल का जवाब एक किताब में मिलता है जिसका नाम है बाय हिज ग्रेस, जिसमें उनके एक शिष्य ने इस बारे में लिखा है। उनके अनुसार महाराज जी की तबीयत जरूर बिगड़ी थी, लेकिन यह भी उनकी एक चमत्कारी लीला थी। असल में अपने पूरे जीवन में महाराज जी ने लाखों लोगों की बीमारियों को ठीक किया था और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी ही शरीर में इन बीमारियों को अवशोषित कर लिया था। इस कारण उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। उनकी बिगड़ी हालत देखकर आश्रम के लोगों ने उन्हें डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने नैनीताल के अस्पताल की बजाय
वृंदावन के एक अस्पताल को चुनने का निर्णय लिया। भक्तों का मानना है कि महाराज जी ने भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि पर अपनी महासमाधि लेने का निर्णय लिया था। अस्पताल में उनकी पूरी शारीरिक जांच की गई और सारी रिपोर्ट्स सामान्य पाई गईं। फिर 10 सितंबर को महाराज जी ने अपने शिष्य से कहा कि वह अकेले रहना चाहते हैं और किसी को भी उनके कमरे में आने की अनुमति नहीं है। उन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहनने से भी इनकार कर दिया। अगले दिन जब डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की जांच करने पहुंचे तो महाराज जी का दिल रुक चुका था। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और खबर फैल गई कि उन्होंने बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। लेकिन उनके अनुयायी मानते हैं कि महाराज जी ने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा और समाधि ली। आज नेम करौली बाबा को शरीर छोड़ने के 40 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन आज भी कई ऐसी कहानियां हैं जहां भक्तों का दावा है कि उन्होंने आश्रम में ध्यान करते हुए महाराज जी को देखा। उनका कहना है कि महाराज जी अब भी समहाउ अपने भक्तों के साथ रहते हैं। क्या आप कभी नियम करौली बाबा आश्रम गए हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है? कृपया हमें टिप्पणियों में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।